बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका माहिर हैवानात डॉक्टर शहरियार। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो साइलेज बनाने के बारे में है। जैसा कि मेरे किसान भाई जानते हैं कि डेयरी फार्म पर ग़िज़ाइयत भरे चारे की मुसलसल फराहमी एक अहम मसला होता है और जानवर की खुराक रोज़ बरोज़ बदलने से जानवर की पैदावारी सलाहियत भी कम हो जाती है और इससे जानवर बीमार भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप जानवर को जो भी खुराक दे रहे हैं वो पूरा साल लगातार दें, या अगर जानवर का चारा बदलने की ज़रूरत पड़े तो कम से कम 5% से शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता चारा बदलना चाहिए। तो फार्म पर चारे का बदलना एक मुश्किल मरहला है। इन सब कबाहतों से बचने का बेहतर हल साइलेज ही होता है। तो नाजरीन, आज हम आपको अमली तौर पर बताएंगे कि साइलेज बनाने के क्या क्या मराहिल होते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानब। तो नाजरीन, साइलेज बनाते वक्त सबसे पहला काम फसल का चुनाव है। फसल इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें नमी का तनासब यानी मॉइस्चर 60 से 65% तक हो। छल्ली का साइज 8 से 12 इंच तक होना चाहिए और पत्तों का रंग सब्ज माइल होना चाहिए। अच्छी फसल के बाद अगला मरहला फसल की चॉपिंग है। फसल की चॉपिंग या कटाई दो तरह की होती है। फील्ड चॉपिंग यानी मशीन खेतों में जाकर कटाई भी करती है और चॉप भी करती है। दूसरा तरीका स्टेशन चॉपिंग का होता है। स्टेशन चॉपिंग का मतलब होता है कि किसान कटाई करके जहां साइलेज तैयार करना हो वहां चॉपर मशीन में साइलेज डालकर कुतरा कर लेते हैं। माहिरीन के मुताबिक फील्ड चॉपिंग को ज़्यादा मुयस्सर कहा जाता है। याद रहे कि फसल की कटाई और साइलेज दबाने का मरहला तकरीबन 24 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा मरहला जगह इंतखाब है। यहाँ पर भी दो तरीके होते हैं। एक तरीका बंकर बनाकर साइलेज बना सकते हैं, यानी कि 6 फुट ऊंची 3 दीवारों का ओपन हॉल बनाया जाता है जिसमें साइलेज दबाया जाता है। दूसरा तरीका होता है हीप बनाना। हीप बनाने के लिए आप किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां बारिश का पानी ना जाए और गिरदोनवा से ये जगह 1 फुट ऊंची होनी चाहिए। आप बंकर में साइलेज बनाएं या हिप में बनाएं, सबसे पहले आपको हमवार जगह पर प्लास्टिक शीट बिछानी चाहिए। ख्याल रहे कि शीट को किसी जगह से सुराख नहीं होना चाहिए। तो नाजरीन, अब बारी आती है कि कटा हुआ साइलेज डंप यानी दबाने की। तो कटी हुई फसल को शीट पर फैलाकर ट्रैक्टर से दबाते जाएं। इतना दबाएं कि चारे में हवा बाकी ना रहे, यानी इसे एयर टाइट करें। इस दौरान एंड्रोपिक बैक्टीरिया इस फसल की फर्मेंटेशन करेगा और चारे को खमीर में बदल देगा। नाजरीन, याद रहे कि बेहतरीन साइलेज का pH 4 तक होना चाहिए, जबकि इसकी नमी की मिकदार 60 से 65% तक होनी चाहिए। अगर छल्ली पूरी साइज़ की हो तो इसकी प्रोटीन 7 से 8% तक होगी। ड्राई मैटर बेस पर साइलेज में एनर्जी तकरीबन 10.80 मेगा जूल होनी चाहिए। अगर फसल की सही टाइम पर कटाई की गई तो इसमें हाजमियत 70 से 80% तक होगी। रूटीन में साइलेज की तैयारी में 20 से 25 रोज़ दरकार होते हैं, मगर अगर आप इनोकुलेंट्स की स्प्रे करें तो आपका साइलेज 10 रोज़ में तैयार हो जाता है। इनोकुलेंट स्प्रे ना हो तो दही का स्प्रे भी कर सकते हैं।
ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज़ करता है। प्यारे किसान भाइयों, आखिर में सबसे अहम काम होता है साइलेज को कवर करना। इसको प्लास्टिक शीट से अच्छी तरह कवर करके मिट्टी से साइलेज की लपाई की जाती है। इससे बारिश का पानी साइलेज में नहीं जाता। लीजिए जनाब, आपका बेहतरीन साइलेज का अमल कंप्लीट हो चुका है। आप 20 से 25 दिन के बाद अपना साइलेज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इनोकुलेंट स्प्रे या दही का स्प्रे किया है तो आपका साइलेज 10 दिन में तैयार हो जाएगा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।